मेहनत कर साथियों, आज कोई लंबा चौड़ा भाषण देने में आपके बीच में नहीं आया। मैं तो आपकी इस लड़ाई में जो सफलता आपने प्राप्त की है उसके लिए हार्दिक बधाई देने आया। अभी साथी नारे लगा रहे थे, किसान मजदूर एकता। हम तो बिल्कुल ही पीछे। ये केवल किसान और मजदूर की लड़ाई नहीं है, आज समूचे राष्ट्र के नहीं, समूचे विश्व के लोगों की निगाह आपके संघर्षशील और जुझारूपन पर टिकी हुई है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, चाहे ये आंदोलन आपको उन 3 गलत कानूनों की वजह से है, लेकिन आप बधाई के पात्र हो कि आपकी मेहनत से प्रभावित होकर के समूचे भारतवर्ष के 36 जात के लोग आपके साथ जुड़े। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस देश में ऐसी सरकारें बनी हैं जो जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर इस देश के लोगों को बांट करके हुकूमत करती है। मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं, इत्तेफाक से हम ईद के मुबारक अवसर पर इकट्ठे हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद किसी दबाव में नहीं, स्वेच्छा से जो लोग जिस मुल्क में रहना चाहता था उसमें रहा। लेकिन आज भी भारतवर्ष में मेरे अंदाजे में 70% के करीब हिंदू हैं और 30% के करीब मुसलमान हैं। हम अपने तीज त्योहार आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मनाते हैं। इफ्तार की दावतें पहले बड़े लोगों की कोठी और बंगलों में हुआ करती थी, हमने उस परंपरा को बदल दिया था। हमने खुले मैदानों में इफ्तार की दावतें शुरू की थी और सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों को इकट्ठा बैठ करके आपस में प्रेम प्यार और भाईचारे से खाना खाने का अवसर प्रदान किया था। मुझे अफसोस है कि इस पिछले इफ्तार की दावत इस सरकार के गलत कानूनों की वजह से हम कर नहीं पाए थे। पूरी तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद भी हम पे ये पाबंदी थी कि हम 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। वो दावतें हमने नहीं कर पाए थे। कल भी ईद मुबारक थी, हम सब पे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लेकिन आदमी कानून बनाए उसकी तो पालना करके लोग नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो फिर उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आज हमारे खेत पानी से भरे पड़े, भरपूर बारिशें हुई। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर जुड़ी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। इस सरकार के गलत कारणों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से
आज इस देश में लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। अल्लाह ताला की मेहर हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ना अच्छे बीज हमें मिलते, ना समय पे खाद मिलती, ना कीड़े मार दवाइयाँ मिलती। और फिर भी प्रभु की कृपा हो जाए, अगर हमारे खेतों में भरपूर फसल हो जाए तो उसके खरीदार नहीं है कोई, और अगर कहीं खरीद भी कोई ले तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। मैं सड़कों पे घूमता हूँ, मंडियों में जब जाता हूँ, ट्रैक्टर ट्राली मंडी से वापस गांव की तरफ भरी हुई जब जाती है तो मैं रोक के पूछता हूँ कि तुम वापस कैसे जा रहे हो? वो कहने लगे क्या करें, कोई खरीदने वाला ही नहीं। ये हालत आज इस देश की। इस सरकार की तो एक नीति कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कानून बढ़ाओ जिससे देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर उन बड़े उद्योगिक घरानों के पास जाए। ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों को पैसा जाएगा तो फिर उनसे ये पैसे लेकर के मौज लूटने का काम करें। अखबारों में आप पढ़ते होंगे, समाचार छपते हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना राजनीतिक चंदा मिला है, और उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों के खाते में दिखाया जाता है। वो दान नहीं है, वो तो ढोंग है और लूटने का एक साधन है, ताकि इस कृषि प्रधान देश का मेहनत कश मेरा बर्बाद हो जाए। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष और मेहनत की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का साधन कोई कुछ भी हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे दुकानदार है या कोई कारोबारी है, चाहे किसान है या कमीरा है, आज सबकी हालत बहुत दयनीय है। सभी दुखी है, सभी परेशान, और परेशान लोगों की मेहनत के अगुवा आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे, और कानून ही नहीं बदले जाएंगे बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, हालात साजगार हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी साहब ने सारी उम्र एक बात को लेकर के संघर्ष किया कि इस देश के मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों को उनकी मेहनत का भरपूर सहयोग और समर्थन मिले। वो चाहते थे कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी हो, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाए। इस सरकार ने उसकी अनदेखी की है। वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद फिर वायदों को भूल करके उसके उलट काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि लेकर के लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें। इसलिए जरूरतमंद लोग जो हैं वो अपनी छोटी मोटी मुश्किलात को हल कराने के लिए सरकार के पास जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर
जो कोई आके दरख्वास्त देगा हम उसकी सारी मांगे पूरी करने का काम करेंगे। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का इत्तेफाक मिला और मैं किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, वो खिड़की सुनी पड़ी, वहाँ कोई आदमी नहीं था। मैंने पूछा लोगों को बुला करके, लोगों ने कहा जी कोई आके क्या करेगा, काम तो किसी के होते ही नहीं। आपके सहयोग और समर्थन से हमें भी सरकार बनाने का एक अवसर मिला था। हमने उस परंपरा को बदल दिया था। लोग सरकार के चक्कर ना काटे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाता था, नहीं जाता है, और गांव के लोग जो मांग रखते थे वो पूरी की गई थी कि नहीं की गई थी। कई बातें तो ऐसी थी जो लोगों की तरफ से मांगी नहीं गई, फिर भी हमने पूरी करने का काम किया। कल परसों बारिश बहुत हुई, खेत भरे पड़े, रास्ते पानी से भरे पड़े। अखबार में समाचार ये भी छपे है, एक आदमी सड़क के ऊपर डूब के मर गया। यानी सड़क के ऊपर इतना पानी था कि उसको कोई इलाज नहीं था। ये हालत आज इस देश की है। इसलिए हमने वो सारे काम किए। हमारी परंपरा है, हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसका दाह संस्कार करते हैं और शमशान घाट में ले जा करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। और मुसलमान में अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसको दफनाया जाता है। बारिश के दिनों में, आज जैसे मौसम में अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत है, हमसे शमशान घाट तक नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ते पानी से भरे पड़े। हमने बिना मांगे सभी शमशान घाटों के रास्ते पक्के करवाए कि नहीं करवाए? मुसलमान दफना करके अपने बुजुर्ग को घर जाता है, पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को कुरेद करके उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाते हैं। तो फिर लोगों को उसकी पीड़ा होती है कि नहीं होती? होती है। हमने बिना मांगे सारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी आपके कब्रिस्तान है उन सब की चारदीवारी बनाने का काम किया। किसी से मांग नहीं रखी। हमारी सोच ये थी, हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और अच्छे काम करने की वजह से मुझे 10 साल के लिए सजा हुई थी और इल्जाम ये था कि मैंने गलत लोगों को नौकरी देने का काम किया। जिनको नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और जो नौकरी दिलाने वाला था वो सजा के बाद भी सजा काटता रहा। आपसे मेरा विशेष लगाव रहा है। मुझे तो जो ही छुट्टी मिली मैं सबसे पहले आपके बीच में आया। मेरा एक फैसला है, मैं एक गांव में जाऊंगा, एक व्यक्ति से मिलूंगा। पिछली दफा सरकार बनने के बाद 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के सरकार बनने के बाद हर पढ़े लिखे बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, चाहे इसके लिए बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उससे कोई किसी बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी कारणवश वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं। इसलिए हमारी एक सोच है कि हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। कल को बच्चा अगर बड़ा अफसर बनेगा तो गांव के लिए, कस्बे के लिए, शहर के लिए वो अच्छे काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हमारी सोच में मौजूदा सरकार की सोच में एक अंतर है। मौजूदा सरकार को आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा करेगी कि आपको 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो।
और हमारी सोच ये होगी कि कोई भूखा ना सोए और सबको अनेक प्रकार की सुविधा। इस सब के लिए जहाँ आप सबको मैं बधाई देने आया हूँ, वहाँ आपको इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं थोड़े से लड्डू लेके आया हूँ। स्वामी जी को दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा तो सारे उसमें से एक एक लड्डू जरूर खा के, बस यही कुछ कहने आया हूँ। आपकी 26 तारीख की जो रैली है, पंचायत जी, पंचायत मेरी ग्रुप है गर्मी बहुत है। कल परसों बारिश होने से कुछ मौसम में बदलाव तो आया, लेकिन अभी गर्मी फिर भी उतनी है। इसलिए इस गर्मी के अवसर पर आपको दिक्कत आती होगी। इसलिए पार्टी की तरफ से जहाँ बीमार के दवा दारू के लिए 2 हॉस्पिटल बनाए हैं, महिलाओं को खाना पकाने के लिए सिलेंडर मुहैया किए, गरीब आदमी को गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली चाहे ना मिली हो, पंखों की व्यवस्था की गई और सुविधा प्रदान की गई। अब भी मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके इस सभा की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए आपको पीने के ठंडे पानी की दिक्कत ना आए, इसलिए आपको एक वाटर कूलर 4 हवा वाली वाटर कूलर भी आपके आ गया और 4 दूसरे कूलर भी आ गए, और कोई दिक्कत आएगी वो भी हम आपको पूरी करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं समय निकाल करके आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता तो ऐसा है कि शायद अब दोबारा जेल में ना जाना पड़े, लेकिन अगर मुझे ये दोबारा भेज भी दें तो भी आप अपने संघर्ष को जारी रखना। संघर्ष की वजह से सब कुछ मिलता है। आपके संघर्ष की वजह से आज समूचे राष्ट्र के लोग आपके साथ जुड़े, वो लोग जुड़े रहे। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें पुरस्कार लो, मना लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम सबको साथ मिलकर जितने उनके साथी बैठे हैं, मैं उन सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो सारे के सारे हमारे साथ रहें और इस संघर्ष को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाएं। साथ लगता मेवात का इलाका है, मेव साथी बहुत है, जहाँ मैं इनको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ मैं उनको बताऊंगा मेरे पास बहुत से लोग आए हैं और वो चाहते हैं कि सारा मेवात फिर उसी प्रकार से इकट्ठा हो। पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतवर्ष की 545 लोकसभा सीट और 545 लोकसभा सीटों में से एक भी मुसलमान को जनसंघ ने टिकट नहीं दी, एक को। और बात करते हैं सबको साथ लेकर के चले। इसलिए सरकार अपना काम है, राज बना लो, फिर सारे खोपड़े काट दूंगा मैं।